कुछ साल पहले की बात है। गंगा नदी के तट पर बसी काशी नगरी में एक मोची रहता था जिसका नाम था रामदास। मोची एक नेक दिल का व्यक्ति था और हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। यदि कोई भी व्यक्ति उसके पास मदद के लिए जाता था तो वो कभी निराश होकर नहीं लौटता था। एक दिन रामदास अपनी मोची की दुकान पर बैठा था। उस समय उसके पास एक ब्राह्मण आया और उसे अपना जूता सिलने के लिए दिया। जब रामदास जूता सिल रहा था तो उसने उस ब्राह्मण से पूछा, आप कहाँ से आए हो? ब्राह्मण देव इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, मैं कावेरी तट से गंगा मैया के दर्शन करने और स्नान करने आया हूँ। तभी मोची तुरंत बोल पड़ा, क्यों? क्या आज के दिन कावेरी नदी में पानी खत्म हो गया था क्या? मोची की बात सुनकर ब्राह्मण हैरान हुआ। उन्होंने रामदास से पूछा, तुम गंगा नदी के पास रहते हो और हमसे ऐसी बात कर रहे हो? क्या तुम गंगा नदी की अहमियत को नहीं जानते? क्यों तुमने कभी नदी के दर्शन नहीं किए या उसमें नहाया नहीं है? मोची ने कहा, नहीं, मैंने कभी गंगा नदी के दर्शन नहीं किए और ना ही उसमें नहाया है। रामदास आगे अपनी बात और कहता, उससे पहले ब्राह्मण बोले, गंगा तट पर रहते हो और उसके बावजूद न उसकी शक्तियों का अंदाजा है और ना कुछ और। इसी वजह से तुम्हारी किस्मत ऐसी है। उसके बाद ब्राह्मण ने मोची को गंगा माँ का महत्व बताया। ब्राह्मण की बातें सुनकर रामदास ने कहा, यदि खुद का मन पवित्र हो तो हर तट का पानी गंगा माँ के पानी जैसा ही होता है। इसके बाद रामदास ने जल्दी से जूता सिल दिया और ब्राह्मण से बोला, आपका जूता मैंने सही कर दिया है। यदि आप गंगा किनारे जा रहे हैं तो मुझ पर एक एहसान करेंगे? ब्राह्मण ने कहा, हाँ बिल्कुल, बताओ क्या करना है। मोची ने अपनी जेब से एक सुपारी निकाली और ब्राह्मण से बोला, जब आप गंगा में स्नान के लिए जाएंगे तब ये सुपारी उसमें अर्पण कर दीजिएगा। ब्राह्मण देव ने मोची से सुपारी ली और गंगा तट की तरफ बढ़ गए। ब्राह्मण देव गंगा नदी के तट पर पहुंचे और वहां पे स्नान करने के लिए गंगा नदी में डुबकी लगाई। जब ब्राह्मण देव ने गंगा नदी में स्नान पूरा कर लिया, उसके बाद उन्होंने हाथ में सुपारी ली और गंगा मैया को आवाज देते हुए कहा, माँ, ये सुपारी रामदास ने आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार करें। यह बोलकर ब्राह्मण देवता अपने हाथ में मोची की दी हुई सुपारी को पानी में डालते हैं। जैसे ही वो अपना हाथ ऊपर लेते हैं तो देखते हैं कि उनके हाथ में सोने का कंगन है। मोची की दी हुई सुपारी के बदले में गंगा माँ ने मोची के लिए सोने का कंगन दिया था। गंगा माँ की तरफ से मोची के लिए ऐसा तोहफा देखकर ब्राह्मण को बहुत अचंभा हुआ। ब्राह्मण ने तुरंत सोने का कंगन हाथ में लिया और उस कंगन को देखता ही रह गया और उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि ये सोने का कंगन रामदास को नहीं दूंगा। रामदास को कैसे पता चलेगा कि गंगा माँ ने उसके लिए सोने का कंगन भेजा है। मन में लालच लेके ब्राह्मण आगे निकल गया। आगे बढ़ते हुए ब्राह्मण सोचने लगा, यदि मैंने इस कंगन को बेचा तो सबको शक हो जाएगा और मेरे ऊपर चोरी का आरोप भी लग सकता है। मैं इस कंगन को राजा को दे दूंगा, वो मुझसे खुश हो जाएंगे और बदले में इनाम भी देंगे। ब्राह्मण राजमहल की तरफ चल दिया और वहां पहुंचते ही उन्होंने राजा को प्रणाम किया और भेंट में कंगन दिया।
कंगन की चमक से राजा और वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। उन्होंने आज तक ऐसा कंगन कभी नहीं देखा था। राजा ने ब्राह्मण से बोला, ब्राह्मण देव, इस कंगन को देखकर ये प्रतीत हो रहा है जैसे ये स्वर्गलोक का कंगन है। कभी भी हमने ऐसा कंगन देखा ही नहीं। राजा ने वह कंगन अपनी रानी को दे दिया और रानी उसे पहनने के बाद बहुत खुश हो गई। पर फिर उन्होंने राजा को बताया कि ये तो सिर्फ एक ही कंगन है, मुझे ऐसा दूसरा कंगन भी चाहिए। उसके बाद राजा ने दूसरे दिन ब्राह्मण को फिर से बुलाकर कहा, ये सिर्फ एक ही कंगन है, मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी लाकर दो। मेरी पत्नी को अब दोनों कंगन चाहिए। जब मेरी पत्नी दोनों हाथों में कंगन पहनेगी तभी तो उसकी शोभा बढ़ेगी। ये सुनकर ब्राह्मण घबरा गया। राजा ने बोला, क्या हुआ, अब इतना घबरा क्यों गए? ये चोरी किया हुआ कंगन है क्या? ब्राह्मण झट से बोल पड़ा, नहीं नहीं महाराज, ये चोरी का नहीं है। राजन ने कहा, ठीक है, शाम तक मुझे दूसरा कंगन लेकर दे देना, तभी मुझे यकीन होगा कि ये चोरी का नहीं है। राजा से आज्ञा लेते हुए ब्राह्मण महल से घबराया हुआ बाहर निकल गया। राजा ने अपनी कुछ सिपाहियों को ब्राह्मण के पीछे लगाया ताकि उन्हें सच का पता चले, क्योंकि महाराज को शक तो हो ही गया था इस ब्राह्मण पे। राजमहल से निकल के ब्राह्मण गंगा नदी के तट पर फिर से आया। वो अपनी एक सुपारी पानी में लेके गया और उसे नदी में बहने के लिए छोड़ दिया, पर उसने देखा कि वो सुपारी का सोने के कंगन में परिवर्तन नहीं हुआ। अब वो घबरा गया। उसने सोचा कि उसके पास सिर्फ शाम तक का ही समय है, तो वो दूसरे सोने का कंगन कहाँ से लाएगा? अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। इसीलिए ब्राह्मण अब मोची रामदास के पास पहुंच गया और उसको सारी कहानी बताई। गंगा माँ के दिए हुए कंगन, उसके मन का लालच और राजा का आदेश, सारी बातें उसने मोची को बता दी। इसके बाद मोची रामदास ने जब ब्राह्मण की सभी बातें सुन ली और उसके बाद अपनी दोनों आंखें को बंद करके गंगा माँ से प्रार्थना करने लगा कि वह ब्राह्मण को बचा ले। इसके 1 मिनट बाद जब रामदास ने अपने सामने मौजूद बाल्टी के पानी में अपने हाथ में सुपारी रखी और पानी में हाथ डाला, तो उसमें से वैसा ही एक और सोने का कंगन निकला। ब्राह्मण और उसका पीछा करने वाले राजा के सिपाहियों को भी ये दृश्य देखकर हैरानी हुई। ये सब देखने के बाद राजा के सिपाही राजा के पास वापस लौट गए और उन्हें सारी बातें बता दी। इसके बाद ब्राह्मण ने रामदास मोची को शुक्रिया कहा और वो कंगन लेकर राजमहल पहुंच गया। ब्राह्मण ने दूसरा कंगन भी राजा को दे दिया और राजा ने भी उससे उस वक्त कोई सवाल नहीं किया। थोड़ी देर बाद जब ब्राह्मण राजमहल से निकल गया, तब राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो ब्राह्मण का पीछा करें और राजा अपने सिपाहियों के साथ रामदास मोची की दुकान पर पहुंचे और उसे गंगा माँ की भक्ति का भेंट यानी कि दोनों सोने के कंगन रामदास को दे दिए। फिर महाराज ने ब्राह्मण को मोची की दुकान पर बुलाया। ब्राह्मण ने जब महाराज को रामदास की दुकान पर देखा तो वो अपने आप ही सारी बातें समझ गया। उसे पता लग गया था कि महाराज अब सारी बातों को जानते हैं और उन्हें पता है कि दोनों सोने के कंगन
रामदास के ही थे। महाराज ब्राह्मण को आदेश देते हैं कि वो मोची से माफ़ी मांगे और ऐसी गलती भविष्य में कभी ना दोहराए। यह कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि आप सच्चे मन से कुछ मानते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। साथ ही लालच में आकर हमें कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, उससे खुद का ही नुकसान होता है। किसी भी देव या देवी की प्रार्थना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ होती है कि हमारा मन पवित्र होना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।